तो लेबनान पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। समय निकलता जा रहा है। ये गालिबफ के द्वारा कहा गया और सीज़फायर में शामिल करें। वो कह रहे हैं कि शनिवार को फाइनल बात होगी, यानी कि सैटरडे तक का इंतजार है। शनिवार को फाइनल बातचीत के बाद लेबनान पर ईरान की ओर से रुख साफ होगा। बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान पर एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब होने का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में सीज़फायर के बाद जिन शर्तों पर बातचीत शुरू होने वाली थी उसे अमेरिका मानने को तैयार ही नहीं है। साथ ही इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता को अब और आगे बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने वार्ता में शामिल होने के लिए ईरानी डेलीगेट्स के इस्लामाबाद आने की बात कही थी। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत में मिडिल ईस्ट संघर्ष पर फैसला होना है। अगर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं आता है तो सीज़फायर टूटने और लड़ाई फिर से शुरू होने का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार को होने वाली वार्ता को एक बार और आगे बढ़ा दिया गया है। इन सब के बीच लेबनान पर भी शहबाज का झूठ दुनिया के सामने आ गया। दरअसल शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में सीज़फायर में लेबनान का भी जिक्र किया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस पर भी सफाई दी गई। तो जंग से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आ रही है। सीज़फायर के बीच ईरान के बड़े ऐलान की जानकारी। ईरान ने ऐलान किया है कि 15 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की इजाजत ईरान दे रहा है। हॉर्मुज से 15 से ज्यादा जहाज नहीं गुजरेंगे, ये ईरान की ओर से साफ कर दिया गया। तो युद्ध विराम समझौते के तहत यह तय हुआ है कि 15 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने देंगे, नहीं निकलने देंगे। बेरूत की सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। लेबनान की राजधानी छोड़कर लोग जा रहे हैं। इजरायली हमले से लोग डरे हुए हैं। शहर को छोड़कर जा रहे हैं बेरूत के लोग। इजराइल अटैक से उनमें खौफ पसरा हुआ है। आप ये सड़कें देख सकते हैं बेरूत की, जहां पर जाम लगा हुआ है। और ये जाम इसीलिए है क्योंकि लोग अपने आशियाने छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा ईरान, क्यों सीज़फायर के लिए राजी हो गया, इस पर बात करते हैं। ट्रंप ने अंदर ही अंदर आकर ऐसा क्या खेल कर दिया? क्या ईरान का ऐसा कोई टॉप लीडर है जिसने इस काम में डोनाल्ड ट्रंप की मदद की? ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि सऊदी अरब के अल अरबिया ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। दरअसल अल अरबिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर वाले इस पूरे गेम प्लान में ईरान के ही एक बड़े नेता ने साथ दिया। वो कोई और नहीं, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ है। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में टेक्नोक्रेट और सैन्य पृष्ठभूमि वाले मोहम्मद बागिर को ट्रंप का साझेदार तक बता डाला और दावा किया ईरान और अमेरिका में सीज़फायर के पीछे मोहम्मद बागिर का हाथ है। बागिर ही वो शख्स है जिसने ईरान को अमेरिका से सीज़फायर के लिए राजी किया। अल अरबिया ने इसके लिए मोहम्मद बागिर को सौदों का आदमी करार दिया। यानी अल अरबिया के मुताबिक ईरान का युद्ध से हटकर शांति के रास्ते पर आना एक तरह की सौदेबाजी है जिसमें मोहम्मद बागिर का दिमाग है। तो सीज़फायर के दौरान लेबनान पर अटैक की खबर है और ये इजराइल का गलत कदम है, कहा गया है यूके के प्रधानमंत्री द्वारा। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। जो कदम उठाया गया लेबनान पर अटैक करने पर घेराव होता है और लेबनान पर अटैक गलत कदम, ये कहा गया। हॉर्मुज टोल पर ट्रंप की चेतावनी है कि टैंकरों से टोल बंद करे ईरान। टोल को तुरंत रोक देना चाहिए, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सीज़फायर बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो 15 से ज्यादा जहाज गुजरने नहीं देगा। दूसरी तरफ ट्रंप ये चेतावनी दे रहे हैं कि वहां से गुजरने वाले टैंकरों से अब टोल लेना ईरान बंद कर दे।